भगवान ने सब ग्वालाओं को एक दिन मीटिंग बुलाई। सबको बुला करके ठाकुर जी ने पहले मनसुख को देखो, फिर मधुमंगल को देखो, फिर श्रीदाम को देखो। सबरे ठाकुर जी के जितने भी सखा है ना, सबरे एकदम एकदम दुबले पतले हड्डी जैसे, शरीर में कोई दम ही ना हो, ऐसे ग्वाल वाले। तो ठाकुर जी ने मनसुख ते बोली, अरे भैया मनसुख, कैसे कमजोर कमजोर सो है तो जा रहो, कछु खावे पीवे ना है का, तो कु कछु खाने को ना देगा तेरी मैया। मनसुख बोलो, ना कन्हैया खामे तो बहुत हैं, पर हाँ अब कहा बता मैं भैया, कछु गाय हैं उनको माखन मैया और ब्रज की सब गोपी मथुरा जाके बेच दें, क्यों घर भी तो चलानो है। कछ जो बचे वाकु ये मामा कंस ले जाए कर के रूप में। तो ठाकुर जी ने हंस के पूछी कि तुम सब ग्वाल वालन को माखन नहीं मिल रहा? बोले ना, जितनो मिलनो चाहिए उतनो नहीं मिल रहा। तो ठाकुर जी बोले एक काम करो, ये गोपी मथुरा जाके हमारो माखन बेच रही है, हमारी गैयान को माखन बेच रही है, ऐसे तो मानेंगी ना, इनके घर चोरी करेंगे। बताओ कौन कौन है हमारे संग, कौन कौन पे चोरी करनो आवे, हाथ उठा के बताओ। अब सबरे एक दूसरे को मोड़ो देखे हैं। तो ठाकुर जी ने सबसे पूछी, चोरी करनो आवे, हाथ उठा के बताओ। तो सबरे ग्वाल बाल बोले, लाला तू तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे हमारे खानदान को धंधो ही चोरी करनो हो, हम पे कहाँ ते चोरी करनो आवे। ठाकुर जी बोले, तुम पे चोरी करनो ना आवे, डूब मरो तुम। अरे ग्वाल बाल बोले, भैया कोई इतनो नेक काम है वो चोरी करनो जो ना आवे हम पे, तो हमारा जीवन को जीनो बेकार है। ठाकुर जी बोले, ना देखो हमारो सखा बननो है तो चोरी तो करनी सीखनी पड़ेगी, पर और देखो हम तुमते कोई हीरा जवाहरात चुराने की कह नहीं रहे, एक चीज कह रहे हैं, ये गोपी राजी राजी तो माखन दे नहीं रही, तो फिर जबरन चुरानो पड़ेगा तभी ये मानेंगी। एक काम करो, भगवान ने सबको एक आइडिया दियो, और आइडिया क्या हो? बोले सब अपने अपने घर जाके पहले दिन अपने घर चोरी की ट्राई करो, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। घर चोरी करके देखो कि तुम्हारे भीतर चोरी का टैलेंट है या नहीं, और अगर चोरी में सफल हो गए तो हमारे मंडली में शामिल हो जाना, और अगर पकड़े भी गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, घर की बात घर में ही दबी रहेगी। घर में चोरी करते पकड़े गए तो कम से कम बाहर तो बात न फैलेगी, घर की बात घर में रहेगी। सगा बोले ठीक है जी, हम ऐसे करेंगे। अब सब लोग अपने अपने घर गए। ठाकुर जी ने भी आज चोरी करी पहली बार, सब गए, सब ने करी। ठाकुर जी ने करी, कैसे करी? बोले मैया ने दूध दही माखन सब एक एक कक्ष में रख रखो, वहाँ में ठाकुर जी गए, जाके धीमे धीमे गए, चुपचाप दबे पाम जाके मटका में ते माखन निकालो, वह माखन को खायो, और जैसे खाई रहे सोई यशोदा मैया आ गई। यशोदा मैया ने देखी, अच्छो लाला तू यहाँ क्या कर रहे हो, भंडार में क्यों आए हो, और तेरे हाथ में तेरे मुंह पे चोरी कर रहे हो माखन की। अब देखो इनकी चतुराई, चोर जार शिखामणि, चोरन के सरदार हैं, ऐसे ही थोड़ी इनको बात लपेटनी बड़ी बढ़िया आवे। ठाकुर जी बोले, अरे राम 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 राम, अरे मैया हमको चोर कह रही है, एक तो हम तुम पे हमको तरस आ रहो, तुम पे हमें दया आ रही, और ऊपर से हम पे इल्जाम लगा रही हो। मैया बोली, कहा दया आ रही तो को मेरे ऊपर? बोले मैया तेरी मैया तो कुछ दिन भर काम कर तो देखूं, दिन भर लगी रहे काम में, सबकी सेवा में, सबको ख्याल रखे मैया, मुझे लगी आज थोड़ी सी मदद मैं हूँ अपनी मैया की करवा दूँ, तो मैं आ गयो, या भंडार में सब देखने की कोई बासी वासी माखन हो तो निकाल दूँ, कुछ बंदरन को खवा दूँ। सोई मैया मैंने देखी कि एक घड़ा में बहुत सारी चींटी लग रही, तो मैं उन चींटिन को निकाल रहा हूँ बाहर, मैया मैं तो तेरो काम कर रहे हो। मैया बोली, अच्छा बड़ो समझदार है, मुझको पागल समझो है, तू चींटी ने अगर यहाँ हाथ ते निकाल रहे हो तो तेरे मोड़े पे माखन क्यों लगे हो? ठाकुर जी बोले, मैया तू तो एकदम पूरी सीआईडी बन रही है हमारी जान को, मोड़े पे माखन बताऊं क्यों लगे हो? बोले बता क्यों लगे हो? बोले मैया
जब हम चींटी को निकाल रहे ना, वह चींटी में कोई एक चींटी बड़ी चतुर हती, बड़ी चतुर। सो मैया वो चींटी आई, चींटी चढ़ते चढ़ते मेरे पाम पे चढ़ी, पाम ते घुटना पे चढ़ी, घुटना ते जांग पे चढ़ी, जांग ते पेट पे आई, पेट ते गले में आई, गले ते मुंह पे आई। ओ मैया जैसे मुंह पे आई सो हाथ में तो मेरे माखन लगी रहो, क्योंकि मैं चींटी ने निकाल रहा हूं। जैसे मुंह पे आई मैंने ऐसे हटाई तो सबरो माखन मोड़े पे लग गया। मैया बोली वाह गजब बेटा, कितनी बढ़िया सेवा कर रहो तू अपनी मैया की। भगवान करे तेरो जैसो लाला सबको मिले, इतनो ध्यान रखे मेरो। मैया तो प्रसन्न रह गई। ठाकुर जी चोरी में पास हो गए। ठाकुर जी के चोरी के बड़े अच्छे अच्छे नियम थे, तो वह चोरी में ठाकुर जी पास हुए। अगले दिन मीटिंग फिर हुई। ठाकुर जी पहले पहुंच गए, कदम के नीचे ठाड़े है के बांसुरी बजा रहे हैं। और तब ग्वाल बालन की एंट्री हुई। और जैसे भैया ग्वाल बाल आ रहे हैं तो ठाकुर जी ने कहा देखी काई को एक पूरा गाल लाल भयो पड़ो है, क्योंकि मैया ने चोरी करते पकड़ लिए तो दे दनादन मारे। काई को एक कान मुरो पड़ो है, काई की एक टांग टूटी पड़ी है। सबरे लड़खड़ाते वहां पहुंचे और पहुंच करके ठाकुर जी के सामने ठाड़े गए। ठाकुर जी बोले का हालत बना रखी है तुम सबन ने? बोले तय नहीं कही, चोरी घर में करके देखो, देखो कैसी कुटाई हुई है, घर में ऐसे कूटे गए हम। ठाकुर जी बोले अरे राम राम राम, तुम पे चोरी भी करनी नहीं आवे, चलो अब तुमको सिखाना पड़ेगा। तो ठाकुर जी अब सबको चोरी करना सिखा रहे। ठाकुर जी ने एकेडमी खोली है चोरी सिखाने की। एक समिति बनाई, वा को नाम रखो चोर विद्या प्रसारण मंडल समिति। वह समिति को काम ही है हर गली मोहल्ला में रोज नए चोर तैयार करने। ठाकुर जी सबको शिक्षा देते, कूदना कैसे, फांदना कैसे, भागना कैसे, दुबकना कैसे। चोरी का देखो भैया पहला नियम है, जब भी चोरी करवे गोपी घर जाओ सबरे हाथ में माखन लगा के जाओ। क्यों? चोरी करते भाई पकड़े गए, हाथ पकड़ेगी माखन ते हाथ फिसल जाएगा, हम भाग जाएंगे। और पतो ना कहा चीज सब ग्वाल बालन को सिखा दी। और तब श्री ठाकुर जी की ब्रज में माखन चोरी लीला आरंभ हुई। भैया सबरे ब्रज में ऐसो हंगामा मचायो, ऐसो आनंद बरसायो। हर रोज गोपी सुबह उठती तो भाई यही आशा में उठती, काश आज हमारा नंबर लग जाए चोरी करने। अच्छा बाहर से खूब शिकायत करेंगी, बाहर से यशोदा मैया को खूब आके कहेंगी मैया तेरो छोरा चोर है, मैया तेरो छोरा ऐसा। और मन मन में क्या कहेंगी, लाला आज हमारे घर आ जाओ माखन चुराने, आज हमारे हाथ को माखन ले खा जाओ। रोज अपने मन में ये भाव रखती। ठाकुर जी सब गोपी के भाव जानते, जो मन ही मन पुकारे ठाकुर जी वही को न्यो तो स्वीकार कर ले, वही को न्यो तो स्वीकार कर ले। अब तो भैया धीरे 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 ब्रज में कई ने ठाकुर जी को पकड़ने की भी बहुत चेष्टा करी, बहुत कोशिश करी, पर महाराज ये उधम काई के पकड़ में आवे, ये काई के पकड़ में नहीं आवे वारे। जिनने करी सब फेल है गए, कोई ठाकुर जी को पकड़ नहीं पाया। एक ब्रज में नई नई ब्याही गोपी आई, थोड़ी ने जवान थी, जवानी का भी अपना जोश था, घमंड था, थोड़ी पढ़ी लिखी भी थी, उसका भी घमंड था। तो ब्रज में गोपीन को आके बोली तुमसे एक छोटो सो छोरा ना पकड़ो जा रहा हो, इतनो सो लाला है या कुछ पकड़ना कोई बड़ी बात, मैं पकड़ के दिखाऊंगी। दूसरी गोपी बोली काहे को अपनी बेइज्जती करवा रही, नई नई आई है अब ब्रज में, इज्जत बचानी है तो यह सब पचड़े में मत पड़। बोली ना मैं तो पकड़ के दिखाऊंगी। गोपी बोली तो फिर जा तू पकड़ ले। अब ठाकुर जी ने तो, अब ठाकुर जी को चैलेंज बड़ा पसंद है, जब कोई ये कहे ना पकड़ के दिखाएंगे, ठाकुर जी बोले ले आज तेरी घर को नंबर लगाएंगे। आ गए वही के घर, गोपी खुश कि आज पकड़ूंगी। और जैसे लाला ने माखन पायो सो लेके ठाकुर जी के हाथ पकड़ के बोले आज तो को मैंने पकड़ लियो, आज मैया पे तो को पिटवाऊंगी। हाथ पकड़ के ले जाने लगी मैया के पास, तभी एकदम याद आयो, अरे ना ना एक सखी कह रही या में बड़ो जादू है, यू बीच रास्ता ते बातन ने घुमा के रास्ता में ते भाग जाए। तो बोली तो ना लेके जाऊंगी, तो यहीं बांध के जाऊंगी, मैया को यहाँ बुलाऊंगी, तो भागने को कोई चांस ही नहीं।
ठाकुर जी बोले मुँह को बांधेगी तू? बोली हाँ, तुम का प्रधानमंत्री हो जो तुम्हें ना बांध सकूं, खड़े हो यहाँ। उगल के पास ठाकुर जी को ठाड़ो कर दियो और लेके रस्सी ठाकुर जी को बांधो। 1 बार 2 बार 3 बार लपेटती गई और लपेटती लपेटती महाराज मैया के ढोरे जाने की इतनी उतावली कि रस्सी ते तो बांध दियो पर वहां में गांठ लगानो भूल गई। अब ये तो प्रभु ऐसे महाशय है कि गांठ के बाद ये ना रोके, बिना गांठ तो इनको कौन रोकेगा। बिना रस्सी में गांठ लगाए भग गई मैया ढोर। मैया चलो लाला को बांध के आई हूं, चलो तुमको दिखा के लाऊं। अब मैया वैसे तो नहीं आती पर ये ने गोपी तो पढ़ी लिखी सी है, ये तो झूठ ना है बोलेगी। चल आ गई मैया वा के संग। और जैसे मैया घर आई, मैया ने पूछी दिखाओ कहाँ है लाला? बोले ये रे देखो। और जैसे देखी तो भैया उखल भी है, रस्सी भी है, पर श्रीमान जी गायब है। अब देखे मोड़ो। दूसरी गोपी बोली ले पकड़ ले। मैया ने भी खूब फटकार लगाई सबके सामने, तुम सबरी गोपी मेरे लाला ते इतना चिढ़ती हो, चोरी का इल्जाम लगाती रहती। खूब खूब सुनाई। सखी बोली हमने पहले ही कही मत पड़ पचड़े में। बोली ना अब तो मैं पकड़ के दिखाऊंगी, अब दोबारा कोशिश करूंगी। फिर ठाकुर जी ने कही चलो चैलेंज एक्सेप्टेड। अगले दिन जैसे जमुना जी पे जल भरने गई तो सामने ठाकुर जी ठाड़े मिल गए। जैसे सामने ठाकुर जी ठाड़े तो गोपी ने बातें पूछी, क्यों रे कन्हैया तू कल कैसे भग गयो, मैं तो बांध के गई। तो ठाकुर जी बड़े सीरियस है के बोले कितने साल की है तू? गोपी बोली होंगी 20-22 साल की। अच्छा अभी अभी ब्याह हो तेरो? बोले हाँ अभी अभी ब्याह हो मेरो। ठाकुर जी बोले ये बता तू 22 साल की बूढ़ी है गई तो को रस्सी बांधनो ना आयो? मायके ते आई तेरी मैया ने कछु सिखायो तो को क्या ना सिखायो? अब तो गोपी सर नीचे। पर जैसे ने मायके की बात आई तो गोपी भी जोश में बोली हाँ हमारी मैया ने नहीं सिखायो बांधनो, तेरी मैया ने सिखायो है का? ठाकुर जी बोले हाँ सिखायो, बोल सीखेगी? बस इतनी बोली सीखेगी, वहीं फिसल गई। वहीं चिकनी चुपड़ी बातों में फिसल गई। बोले हाँ सिखा दे। ठाकुर जी बोले यहाँ नहीं सिखाएंगे, तेरे घर चल, वहां ले चल, हमको वहां सिखाएंगे। तो ठाकुर जी वही के घर में वही को हाथ पकड़ के लेके आए और बोले चल अब बांधनो सिखाऊंगा। गोपी बोली सिखा। बोले ऐसे नहीं, पहले गुरुजी बनाओ। बिना गुरु नहीं सिखाते हम, पहले आरती करो हमारी, कुछ चंदन फंदन लगाओ, माला चढ़ाओ, तब हम गुरु बनेंगे फिर सिखाएंगे। तो गोपी ने हाथ जोड़े प्रणाम करी, माला पहरे। गुरुजी अब सिखा दो बांधनो। बोले ठीक है आजा, हाथ जोड़े। ठाकुर जी एक रस्सी लाए, रस्सी वा के हाथन में बांधी। 1 गांठ 2 गांठ 4 5 गांठ 6 गांठ और 7वीं गुर्र गांठ। हमारे ब्रज में बोले गांठ जब बहुत जोर से लगानी हो ना तो ये कौन सी गांठ है? बोले गुर्र गांठ एकदम। तो 7 गांठ लगा दी। गोपी उछलने लगी, लाला मैं बांधनो सीख गई, मैं बांधनो सीख गई। ठाकुर जी बोले अभी ना सीखी, अभी तो आधो सिखायो मैंने, पूरो सीख। जब गुरुजी बनाए तो पूरो सीख। बोले चलो जी गुरुजी पूरो सिखा दो। फिर एक बड़ी सी रस्सी लाए और वह रस्सी को लाला ने लेके गोपी को पाम ते लेके गर्दन तक पूरा उखलते बांधो। और बांध करके गोपी फिर आनंदित है गई, लाला मैं सीख गई, मैं बांधनो सीख गई, अब मोकू आ गयो। लाला बोले सीख गई? बोले हाँ सीख गई। बोले ठीक है तो भाभी प्रणाम, अब हम चलते हैं। गोपी बोली चल तो देना पर हमको खोल तो दो, गांठ तो खोल दो। ठाकुर जी बोले भाभी पहले ये बताओ हमारी और तुम्हारी जमुना जी पर कहाँ बात हुई थी, डील कहाँ हुई थी? बोले कहाँ हुई थी? बोले हमारी जी बात वही थी कि हम तुमको रस्सी से बांधना सिखाएंगे, खोलने की तो कोई बात ही नहीं हुई। और वैसे भी हमारी मैया ने हमको बांधनो ही सिखायो है, खोलनो ना सिखायो। एक काम कर, शाम को तेरे खसम आवे को वहां पे खुलवा लीजो। और कह के माथे जोड़ते छलांग लगा के दरवाजों को मूंद करके बंद करके भाग गए।
अब तो बस देखती रह गई, ठगी सी रह गई। हुआ क्या हमारे संग, शाम को जब पतिदेव आए, सोन ने रस्सी खोली, रस्सी तो खोल दी, पर भैया जा रस्सी ते श्याम सुंदर बांध के गए ना, प्रेम की रस्सी, वाकू कभी कोई खोल नहीं पाए। वहां में गोपी सदा सदा के लिए बंध गई। अब वो ठाकुर जी की हो गई। अब सुबह सांझ दोपहर हर समय बस एक ही बस बात स्मरण रहता, कैसे आए थे, कैसे हमको बांध के चले गए, कैसे हमारे साथ मीठी मीठी बातें करी, बस वही दिमाग में चलता रहा और भगवान के उसी लीला में खो गई बावरी में। ठाकुर जी एक बार जाके घर जाके माखन चुरा लेना, वहाँ के बाद फिर वो अपनी दशा में नहीं रहता, फिर वो भगवान का हो जाता है। तो हम बार बार कह रहे हैं, कल भी कहा था भैया, कोई माखन चोरी लीला को कोई नाटक न समझे। हमने कई लोग को कहते हुए सुना है, अब नास्तिक कह लीजिए या भगवत रसिक नहीं है ये कह लीजिए, बोले ये जो कथा वथा बांटने वाले कहते हैं ना, ये ठाकुर जी चोरी वोरी, हमारे भगवान ऐसे नहीं है, ये सब झूठे इल्जाम है। कृष्ण ने रास रचाया, चोरी करी, ये सब बेकार की बातें। अरे भैया तुम्हारे लिए बेकार की बातें होंगी, जो वैष्णव समाज है, जो प्रेमी है, उनके लिए ये लीला तो उनके प्राण है। इन्हीं का चिंतन कर करके तो वो जीवित रहते हैं, इन्हीं का चिंतन तो करते हैं। भगवान की लीला काल्पनिक नहीं है, ठाकुर जी काल्पनिक नहीं है। ठाकुर जी ने जितनी भी लीलाएं करी हैं वो सब प्रेम की स्थापना के लिए की हैं।